तो मान लो कि तुमने कोई क्राइम किया और तुम्हें जेल में डालने के बजाय आर्मी का सोल्जर बना दिया जाएगा, जिसका काम है अपनी यूनिट में सबसे आगे खड़े रहना, ताकि जब दुश्मन से लड़ाई हो ना तो सबसे पहले गोली तुम्हें लगे। और तुम्हारा काम है अपने पीछे खड़े क्वालिफाइड सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना। और अगर तुमने ये काम सही से नहीं किया तो तुमको आग में डालकर मार दिया जाएगा और उसके बाद में वापस से जिंदा किया जाएगा। और अगर तुम ये सोचोगे कि इस सफरिंग से अच्छा तो है कि मैं दुश्मन के हाथों से ही मर जाऊं, तो भाई ये भी पॉसिबल नहीं है, क्योंकि कोई किसी भी सोल्जर को अगर तुम्हारी बॉडी मिली ना तो वो बॉडी तुम्हारी वापस लाकर तुमको वापस से जिंदा कर देगा और एक बार फिर से तुम लड़ाई करने के लिए बिल्कुल रेडी। लेकिन जितनी बार तुम मरोगे ना और जितनी बार जिंदा होगे उतनी बार तुम्हारी मेमोरी में से कुछ चीजें गायब हो जाएंगी और हो सकता है काफी ज्यादा बार मरने के बाद में तुम्हें कंप्लीटली न्यू आदमी बन जाओ। तो यही सजा मिलती है हमारे इस एनिमे यानी कि सेंटेंस टू बी अ हीरो के क्रिमिनल्स को। और ये जो धुरंधर का सॉन्ग है ना, ये इश्क इश्क है, वो परफेक्टली सूट करता है इस एनिमे के क्रिमिनल्स पर। क्योंकि जब ये जहर पीते हैं तो कहा जाता है कि मरते भी नहीं, और जब मर जाते हैं तो कहते हैं कि अब जीना। अब क्योंकि ये सब लोग ना क्रिमिनल्स होते हैं, जो हीरो है ना ये सब लोग क्रिमिनल्स है, तो इसीलिए जो बाकी के सोल्जर्स है, होली नाइट्स जो है, वो इनको बिल्कुल भी पसंद नहीं करते। पसंद करना तो बहुत दूर की बात है, होली नाइट्स इनको मतलब इनसे नफरत करते हैं। और जो हमारा मेन कैरेक्टर है यानी कि ज़ाइलो, जो कि खुद एक हीरो है, जो कि क्रिमिनल रह चुका है, वो उन लोगों से नफरत करता है जो ऑनर में, प्राइड में बिलीव करते हैं, जो ऑनर के लिए अपनी जान देना पसंद करते हैं। तो जब मैं ये एपिसोड देख रहा था ना, इसका एपिसोड 1, तब मुझे सरफेस लेवल पर ऐसा लग रहा था कि ये डिस्क्रिमिनेशन काइंड ऑफ है, कि भाई जो होली नाइट्स है वो डिस्क्रिमिनेट करते हैं हीरोज के अगेंस्ट। लेकिन धीरे धीरे समझ में आया कि यहाँ पर जो असली चीज है ना वो है डिफरेंस इन आइडियोलॉजीज। जो होली नाइट्स है वो इन सभी लोगों को क्रिमिनल समझते हैं, और जो अपना ज़ाइलो है वो सीधा सीधा ये मानता है कि जो लोग बिना बात अपनी लाइफ थ्रो करते हैं ना वो लोग बेवकूफ है। अपना ज़ाइलो प्राइड में, ऑनर में, किसी चीज में नहीं मानता। जब भी कोई इसके सामने बोलता है ना कि भाई मैं पीछे नहीं हटूंगा, मैं ऑनर के साथ अपनी जान दे दूंगा, और मोस्टली ये होली नाइट्स ही कहते हैं ऐसा, तब ज़ाइलो का मन करता है कि वो जूता निकालकर खींच कर इनके मुंह पे मारे। पर ये बेचारा कुछ कर नहीं सकता है, ये वहीं पर खड़े रहता है और इन लोगों को बचाने की कोशिश करता है। क्योंकि इस कैरेक्टर को ना इस तरीके से दिखाया गया है कि ये मानता है कि सर्वाइवल ही एक चीज है जो मैटर करती है, प्राइड, ऑनर, ये सब कुछ भाड़ में गया। और इसका एक दोस्त भी है जिसका नाम है डोटा, जो कि शायद से चोरी के क्राइम की वजह से वो हीरो बना है, क्योंकि वो हीरो बनने के बाद भी चोरी ही कर रहा होता है। एनीवे, जब मैंने ये एपिसोड स्टार्ट किया ना, ऑब्वियसली ये एपिसोड 1 है और 15-20 मिनट हो चुके हैं, मुझे ज़्यादा कुछ समझ में नहीं आ रहा था। ऐसा लग रहा था कि मैं कोई एनिमे देख रहा हूँ जो बीच से स्टार्ट हो गया है, और एक्चुअली में स्टोरी बीच से ही स्टार्ट हुई है, क्योंकि जो मेन प्लॉट है ना कि ये सब क्यों हो रहा है, ये जो कैरेक्टर है ये ऐसा क्यों बना है, वो हमें लास्ट के 2 मिनट में बताया जाता है। तो हाँ, ये जो क्रिमिनल्स है ना इनको हीरो कहा जाता है। अब ये मतलब क्यों हीरो क्यों कहा है समझ में नहीं आया, कि भाई या तो रेस्पेक्ट नहीं देते और हीरो कह के तुम उनको हेट भी करते हो, जो कि पता नहीं कैसे ये चीज सेंस बनाती है। तो जो डॉटा है वो एक चोर है और वो होली नाइट्स के कैंप से ना बढ़िया बढ़िया चीजें चुरा के ले आता है, और उसकी इंस्टिंक्ट इतनी बढ़िया है कि वो हर बार काम की चीज ही चुराता है। आप जब ये एपिसोड देखोगे ना तब आप समझ जाओगे कि मैं एग्जैक्टली किस चीज की बात कर रहा हूँ। तो देखो, स्पॉइलर तो ये है कि मैं उस गॉडेस की बात कर रहा हूँ। वो चुरा के लेके आता है उस कॉफिन को जिसके अंदर गॉडेस होती है, और एपिसोड में आगे चलकर वही गॉडेस हेल्प भी करती है एक बड़े वॉर को खत्म करने में। एनीवे, जो हमारा लीड कैरेक्टर है ना ज़ाइलो, वो हर चीज के बारे में कुछ ज्यादा ही जानता है। वो डीमन किंग के बारे में सब कुछ जानता है, वो वेपन्स के बारे में सब कुछ जानता है, वो होली नाइट्स के बारे में सब कुछ जानता है। इसलिए जब वो कॉफिन ओपन होता है ना और वो सामने गॉडेस को देखता है तो वो तुरंत समझ जाता है कि ये गॉडेस कौन है, इसका क्या काम है, और ये किस तरीके से उसकी हेल्प कर सकती है, जो कि हेल्प उसको चाहिए नहीं होती है। तो ये जो गॉडेस कैरेक्टर थी ना, ये लग रहा था कॉफिन में कि मरी हुई है, पर वो मरी हुई नहीं होती है। जब वो जिंदा होती है और जब वो बातें करने लगती है और वो एक पैक्ट बनाने की कोशिश करती है ज़ाइलो, जो कि एक नाइट होता है उसके बीच में, क्योंकि वो पहले एक होली नाइट रह चुका होता है। तो जो पैक्ट बनाने की कोशिश करती है, उसका जो पूरा प्रोसेस है ना, वो जिस तरीके से उसको कन्विंस करने की कोशिश करती है, भाई कैरेक्टर बड़ा फन लग रहा था मुझे। जहाँ आसपास चीज़ें बहुत ज़्यादा सीरियस चल रही थी, भाई लोग मर रहे हैं, एक लड़ाइयाँ चल रही है, वहीं पर ये जो कैरेक्टर थी, जो गॉडेस थी ना, ये एक फन एलिमेंट की तरह थी। लेकिन अपना जो ज़ाइलो है ना, वो इस गॉडेस के साथ पैक्ट बनाना ही नहीं चाहता। उल्टा वो तो हेट करता है गॉडेस को, बोलता है कि मुझे किसी गॉडेस की हेल्प चाहिए ही नहीं है, एंड आई हेट गॉडेस। तो इससे समझ में आ रहा था कि कुछ तो हिस्ट्री रही है ज़ाइलो की गॉडेस के साथ में, और मे बी ये रीजन हो सकता है कि वो क्यों एक हीरो बना, वो क्यों क्रिमिनल बना। एनीवे, ज़ाइलो अपना काम कंटिन्यू करता है। उसका काम होता है इन सभी लोगों को प्रोटेक्ट करना, सोल्जर्स को प्रोटेक्ट करना,
और वो प्रोटेक्ट करने चला जाता है और तब हम मिलते हैं कैप्टन किलिविया से और वो उसका नाम सुनते ही बड़ा शॉकिंग रिएक्शन देती है जिससे और चीज़ कंफर्म हो जाती है कि ओके इस बंदे ने कुछ तो कांड किए हैं पास्ट में और इसकी हिस्ट्री बड़ी भयंकर रही है। और हाँ, ये अंदाजा लग जाता है कि ये पहले होली नाइट ही था। एनीवे तो इस एपिसोड के अंदर जो हमें दुश्मन दिखाए गए हैं, जो एनिमी दिखाए गए हैं, वो होते हैं फेरीज, उनका नाम है, फेरीज ही बोलते हैं शायद से। और वो बड़े अजीब से क्रिएचर्स है, रंग बिरंगे भी हैं वो और थोड़े क्रीपी भी दिखते हैं, वो सबको मारते रहते हैं। जैसे जैसे एपिसोड प्रोग्रेस करता है तब हमें पता चलता है कि ओके इनके अंदर वैरायटी भी है, ये अलग अलग तरीके के भी हैं और इनके अटैक्स में भी वैरायटी है। आई मीन एक बंदा तो आता है जो बिल्कुल बीस्ट टाइटन जैसा लग रहा था, हालांकि उसने ज्यादा कुछ नुकसान नहीं किया, बट स्टिल उसको देखकर मैं हैरान था। और फिर मुझे पता चला कि ओके इन फेरीज का या इन डीमंस का एक डीमन किंग भी है। तो ये जो डीमन किंग होता है ना, ये इंसेक्ट टाइप में होता है जो कि पूरे फॉरेस्ट को करप्ट करता रहता है और जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है सारे एनिमल्स करप्ट होते रहते हैं और वही उसकी आर्मी को ज्वाइन भी कर लेते हैं। कह सकते हैं कि जैसा ज़ॉम्बी का कॉन्सेप्ट नहीं होता कि ज़ॉम्बी एक दूसरे को काटते वाटते तो उनकी आर्मी बन जाती है, वैसा ही कुछ यहाँ पे हो रहा होता है। तो ये एपिसोड ना सबसे पहले तो 1 घंटे का था और मुझे ये चीज़ शुरू में अजीब लगी, लेकिन बाद में मुझे याद आया कि नहीं यार, 20 मिनट के जो एपिसोड्स होते हैं ना वो मुझे उतने पसंद नहीं आते हैं क्योंकि उनसे फ्लो टूट जाता है। और जब मैंने देखा कि ओके एपिसोड 1 घंटे का है तो मुझे मज़ा आ रहा था, धीरे धीरे मैं इन्वेस्ट हो गया था कि यहाँ पर कोई फ्लो नहीं टूट रहा है, हमें एक लंबी कहानी देखने को मिल रही है एक बार के अंदर। तो जब ये वॉर वगैरह चल रहा था तब तक मुझे समझ में नहीं आता कि आखिर ये गॉडेस को हेट क्यों करता है, मतलब किसी गॉडेस ने क्या इसके किसी क्लोज वन को मार दिया है या क्या सीन है, क्योंकि अब तक ना काफ़ी चीज़ें प्रिडिक्ट करना आसान था कुछ एक चीज़ों के अलावा। लेकिन ऐसा नहीं है कि इन्होंने डायरेक्टर ने या राइटर ने ऐसा सोचा हो कि हम लास्ट तक बताएंगे ही नहीं कि क्या चल रहा है। इन्होंने इसी एपिसोड के एंड में सब कुछ क्लियर कर दिया कि आखिर बैक स्टोरी क्या है। जब वो ट्रायल सीन आता है ना, तब सब कुछ क्लियर हो जाता है कि ओके जाइलो बंदा कौन है, इसने क्या किया था, इसके साथ में क्या हुआ था। तो एक्चुअली में ये सब कुछ एक सेटअप था। जाइलो को फ्रेम किया गया था, वो एक्चुअली में कोई क्रिमिनल था नहीं, उसने ऑब्वियसली गॉडेस को मारा था क्योंकि वो जरूरी था, क्योंकि वो गॉडेस करप्ट हो रही थी। अगर वो करप्ट हो जाती तो भाई साहब और ज्यादा भयंकर डैमेज होता, ऐसा जाइलो ने कहा है। अब जो कोर्ट वाले लोग हैं ना, वो इस बात को मानने को बिल्कुल रेडी नहीं है और मुझे ऐसा लग रहा था कि वो खुद ही इन्वॉल्व है इसको फ्रेम करने में और यहीं से उसको सजा मिलती है हीरो बनने की। तो ओवरऑल ये जो एनिमे है ना, ये एंशियंट जो सोल्जर्स होते हैं इनको बड़े अच्छे तरीके से दिखाती है। एंशियंट जो फाइट है ना, इनको बड़े अच्छे तरीके से दिखाती है, जहाँ पर स्वॉर्ड्स यूज हो रही हैं, जहाँ पर कुनाई यूज हो रही है, जहाँ पर भाले यूज किए जा रहे हैं। तो इस तरीके की फाइट में ना मजा आता है, थोड़ा गेम ऑफ थ्रोन्स टाइप में चला जाता है ये। और एनिमेशन क्वालिटी भी काफी ज्यादा बढ़िया थी। हालांकि शुरू में मुझे ना थोड़ा टाइम लग गया था यूज टू होने में, क्योंकि एनिमेशन उतना स्मूथ वाला नहीं है, ये थोड़ा अलग तरीके का एनिमेशन है, तो मैं उतना फॉलो अप नहीं कर पा रहा था। कुछ फेट एनिमे जैसी वाइब आ रही थी इसके अंदर, क्योंकि उसमें भी मास्टर जो होते हैं वो अपने सर्वेंट को समन करते हैं और वो जो सर्वेंट्स होते हैं वो मास्टर की हेल्प करते हैं फाइट करने में। पर यहाँ पर डिफरेंस ये है कि यहाँ पर सर्वेंट्स नहीं है बल्कि गॉडेस है। खैर दुनिया में इतनी सारी स्टोरीज बन चुकी है ना कि अगर कोई ओरिजिनल स्टोरी भी लिखेगा तो कहीं ना कहीं से तो लिंक हो ही जाएगी, किसी ना किसी की पैरेलल स्टोरी लगेगी वो। ये भी कुछ ना कुछ सिमिलर लगती है फेट से, धुरंधर से, इवन हेल्स पैराडाइज से। पर फिर भी इसमें ना काफी ज्यादा पोटेंशियल नजर आ रहा है मुझे। तो कैरेक्टर डिजाइनिंग भी इसमें बिल्कुल भी बचकानी नहीं है और जो एपिसोड 1 का एंड है ना, वो मुझे पर्सनली बहुत बढ़िया लगा। मतलब वो एक्चुअली में फ्लैशबैक सीन है, ट्रायल सीन है और वो 2 मिनट की सीक्वेंस में ना बहुत सारे आंसर्स दे दिए और बहुत सारे नए सवाल भी खड़े कर दिए। और जो ये नए सवाल है ना, इनको मतलब प्रिडिक्ट करना उतना आसान तो नहीं होने वाला, पर फिर भी मैं कोशिश करता हूँ। और ये कोई स्पॉइलर नहीं है, मैं बस गेस कर रहा हूँ कि जो डीमन किंग है ना, इसके साथ में कोई ना कोई नोबल फैमिली रिलेटेड होगी उससे, यानी कि कोई ऐसी नोबल फैमिली जो रूलर्स होंगे इस वर्ल्ड के, वो कनेक्टेड होंगे डीमन किंग से। वो चाहते होंगे कि डीमन किंग को गॉडेस की पावर मिल जाए, इसीलिए उन्होंने जाइलो को और गॉडेस को फ्रेम किया था और गॉडेस को करप्ट करने की कोशिश भी करी थी। अगर ये नहीं हुआ तो वीडियो डिलीट कर देंगे। और ये थ्योरी मैं इसलिए बना रहा हूँ कि मुझे नहीं लगता कि जाइलो से कोई ना पर्सनल ग्रज रखता होगा कि वो इतने बड़े लेवल पर उसको फ्रेम करे। ये ऑब्वियसली एक बड़ी कहानी चल रही है, कुछ और ही लेवल का इन्वॉल्वमेंट है यहाँ पे, बड़े घराने के लोग शामिल है और उनको कुछ तो चाहिए, इसीलिए उन्होंने जाइलो को फ्रेम किया है। एनीवे जो मैंने एनिमेशन की बात करी ना कि शुरू में मैं यूज टू नहीं हो पा रहा था, तो हाँ मुझे ऐसा लगता है कि शुरू के अंदर जो इस एपिसोड के अंदर फर्स्ट हाफ के अंदर जो एनिमेशन है वो ओके है, लेकिन बाद में तो वो जो सीक्वेंस है जहाँ पर डीमन किंग अटैक कर देता है और जो पैक्ट बनने से जस्ट पहले वाला मोमेंट है जहाँ पर सोल्जर्स को मरते हुए दिखाया, भाई वहाँ पर कुछ फ्रेम्स सच में बहुत भयंकर है। इवन जो जाइलो और वो गॉडेस का पैक्ट बनने के बाद में जब वो डीमन किंग से लड़ते हैं, भाई वो पूरा का पूरा जो सीक्वेंस, वो जो एक्शन सीक्वेंस है वो इनसेन है। तो स्टोरी लाइन और जो प्लॉट है ना, वो इस एनिमे का फिलहाल तो बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। कैरेक्टर्स भी इंटरेस्टिंग लगे मुझे, हालांकि मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर नहीं लगा जिसको मैं मतलब लाइकेबल कैरेक्टर अभी तक तो कोई
कोई लगा नहीं। मैं चाहता हूँ कि मैं जाइलो के लिए रूट करूँ, पर अभी तक उसने ऐसी कोई क्वालिटी दिखाई नहीं है। हो सकता है वो आगे दिखाएगा। तो हाँ, जिन लोगों ने ये वीडियो अभी तक देख लिए, अगर स्पॉयलर्स भी आपको पता चल गए हैं तो भी आप ये जरूर ट्राई करना। ऐसा नहीं कि स्पॉयलर्स के बाद में मजा नहीं आएगा, बहुत कुछ है जो आपको अभी भी नहीं पता। तो मुझे एक चीज है जो बड़ी थोड़ी इलॉजिकल लगी, वो ये थी कि जो कैप्टन है ना, वो सेंस नहीं बनाते हैं, जो होली नाइट्स के जो कैप्टन थे, क्योंकि उनके पास में कोई प्लान ही नहीं होता है। उनका प्लान होता है ऑनर के लिए मर जाओ। अरे भाई, मरने से वॉर थोड़ी नहीं जीत जाओगे। उनके पास में इतनी एमओ भी नहीं रहती है कि वो उस आर्मी से लड़ सके, तो वो रिट्रीट भी नहीं करना चाहते, वो पीछे भी नहीं हटना चाहते, वो बिल्कुल बेवकूफ की तरह मरना चाहते हैं। उनको बचाता भी अपना जाइलो ही है। वो तो जाइलो आ गया था टाइम पे, उसने सबको मार दिया, नहीं तो इनका तो खात्मा था वहीं पे। एनीवे, आज की इस वीडियो में बस इतना ही था। अगर आप लोग चाहते हो कि मैं इसका एक एक्सप्लेनेशन वीडियो बनाऊं, यानी कि ये जो वर्ल्ड है सेंटेंस टू बी अ हीरो का, वो वर्ल्ड कैसा है, इसके रूल्स क्या हैं, सब कुछ जो होता है ना कि एक बेसिक बताना, तो उसके लिए कमेंट कर देना। अगर इनफ कमेंट्स रहेंगे तो एक वीडियो भी बना देंगे एक्सप्लेनेशन की। बाकी मिलते हैं इसी सीरीज के अगले एपिसोड के रिव्यू रिएक्शन वीडियो में, और साथ ही में जुजुत्सु काइसन भी आ रहा है तो उसके ऊपर भी वीडियो आएगी। तो हाँ, सब्सक्राइब कर लेना और नोटिफिकेशन बेल ऑन कर लेना।